कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा के मामले ने देश को स्तब्ध कर दिया है। इन नौसैनिकों को बचाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। आइए डालते हैं एक नज़र इस पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि कतर ने इन सैनिकों के अपराध को बिना बताए ही मौत की सजा सुना दी। कतर में पिछले साल से हिरासत में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा ने स्वाभाविक ही पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। पूर्व में इनकी गिरफ्तारी की खबर ने भी सबको चौंकाया था, लेकिन भारत सरकार ने न केवल इसे संज्ञान में लिया था बल्कि आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। उसके बाद इन लोगों के परिवार वालों से फोन पर बात भी करवाई गई और इन्हें काउंसलर के द्वारा मदद भी मुहैया कराई गई। लेकिन जिस तरह से अचानक कतर की एक अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुना दी, उससे स्पष्ट होता है कि यह मामला भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती साबित होने वाला है। अभी तक इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी की वजह भी नहीं बताई गई है। स्थानीय मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनसे तो यही लगता है कि इन पर कतर के एक महत्वपूर्ण पनडुब्बी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सूचनाएं लीक करने का संदेह है। ये सूचनाएं इजरायल को भिजवाने की बात कही जा रही है, चूंकि न तो आरोप आधिकारिक तौर पे बताए गए हैं और न ही उपलब्ध सबूतों के बारे में कोई जानकारी ही मिल पाई है। इसलिए स्वाभाविक ही इस सजा को लेकर भारत में सवाल उठ रहे हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि वर्तमान में वे सब व्यक्तिगत हैसियत से कतर में काम कर रहे हों, लेकिन नौसेना में इनके कामकाज का बहुत अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला था पूर्व में। हालांकि यह बात भी सही है कि इन्हें कतर की एक अदालत ने सजा सुनाई है और कोई भी देश आमतौर पर बाहरी कारणों से अपने जुडिशियल सिस्टम में हस्तक्षेप होता नहीं देख सकता है, ना ही देखना चाहता है। लेकिन जिस वजह से यह मामला खास तौर पर संवेदनशील हो गया है वह इसकी टाइमिंग है। कतर की अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरा मध्य पूर्व एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। कतर में न केवल अमेरिका और तुर्की सैनिकों के अड्डे हैं बल्कि ईरान से भी उनके करीबी रिश्ते हैं। यह हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान से जुड़े हुए कई नेताओं का ठिकाना भी माना जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम देशों में जनमत निर्माण का एक असरदार मंच अल जजीरा न्यूज चैनल भी दोहा में ही संचालित होता है। कतर के इस विशेष प्रभाव के पीछे एक कारण यह भी है कि गैस की बदौलत फलती फूलती उसकी इकोनॉमी यानी उनकी अर्थव्यवस्था, और भारत कतर की गैस के मामले में यदि देखा जाए तो भारत जो है सबसे बड़े आयातकों के रूप में शामिल है कतर के लिए, और वहाँ करीब 8 लाख भारतीय भी रहते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत और कतर के रिश्ते दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते गए, लेकिन बहरहाल इस्राइल हमास जंग के मौजूदा माहौल में यदि बात किया जाए तो भारत के लिए कतर सरकार के साथ मिलकर इस मामले को सफलतापूर्वक निपटाना आसान नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि भारत और कतर की सरकार ने अब तक सार्वजनिक तौर पे ये नहीं बताया है कि 14 महीने से कतर की कैद में मौजूद इन भारतीयों पर आरोप क्या है और उन्हें सजाए मौत क्यों सुनाई गई है। इतने खुफिया तरीके से हुई सुनवाई और फिर सजा के ऐलान पर सिर्फ सवालिया निशान लग रहे हैं, बल्कि आलोचना भी इसकी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कतर की एजेंसियों के पास इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों ने इजरायल के लिए जासूसी की। इस बात की पुष्टि पूर्व नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के परिवार ने भी की है। पूर्णेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था। अब सवाल उठता है कि कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है या होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।